मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, कुछ कारण से, पर्व त्योहार के कारण से जो है ये सीरीज रुका हुआ था। तो चलिए आज से जो है पुनः स्टार्ट करते हैं। और ये जो है पहले हम इससे पहले जो है 7 वीडियो दे चुके हैं। ये 8वां सेट है भौतिक विज्ञान का। तो चलिए ये सीरीज जो है स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले जो है अगर आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु का संवेग। अब देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, या फिर द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, या फिर जो है केवल वेग पर निर्भर करता है। देखिए हम थोड़ा सा वेट करके आंसर बताएंगे, इसलिए जो है आप जो है अपना आंसर ज़रूर बताइएगा लास्ट में कमेंट करके कितना क्वेश्चन जो है आपका सही हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको हम बताते हैं। अगर किसी वस्तु का संवेग जो है द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, कहने का मतलब ये कि अगर आप सी आंसर लगाए हैं तो आपका सही है। जैसे देखिए संवेग यानी P बराबर जो है होता है mv, यानी द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करेगा क्या, तो संवेग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम राशि का वजन है। 1 किलोग्राम राशि का वजन है। तो ये क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, सेट वगैरह बनाते होंगे तो वहाँ भी मिलता होगा आपको। 1 न्यूटन या 10 न्यूटन या 9.8 न्यूटन या फिर 9 न्यूटन। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर लगाइए आप। चलिए इसका आंसर अगर आप सी लगाए हैं तो बिल्कुल सही है, 9.8 न्यूटन। ठीक है, 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो इसका आंसर जो है आपका कोणीय संवेग। इसका आंसर जो है आपका क्या है, तो कोणीय संवेग है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण के गुणनफल को जो है, गुणनफल जो होता है वो कोणीय संवेग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल पथ में फिश प्लेट का काम है। जो रेल पथ होता है उसमें फिश प्लेट का क्या काम होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन आपको आपके सामने दिया हुआ है, तो आप बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। दोनों पटरियों को जोड़े रखना, या फिर रेलगाड़ी के 2 डिब्बों को जोड़ना, या फिर डिब्बे के पहियों को सही ढंग से निर्देशित करना, या ये उपयुक्त में से सभी। तो चलिए इसका आंसर जो है आपका ए सही होगा। अगर लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी दोनों पटरियों को जोड़ने के लिए फिश प्लेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। यानी कहना, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि पिंड का भार जो है शून्य नहीं होगा कहाँ, पृथ्वी के केंद्र में तो शून्य होता ही है। अगला ऑप्शन है स्वतंत्र गिरने के दौरान। अगला ऑप्शन है अंतराग्रहिक अंतरिक्ष में, या फिर जो है किसी घर्षणहीन सतह पर। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर जो है डी होगा, दिल्ली। इसलिए ये होगा कि आपको पता है कि पिंड का भार जो है शून्य, जहाँ जो है गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान शून्य होता है, वहीं जो है किसी पिंड का भार जो है शून्य होता है। भार जो है गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करता है। तो यहाँ घर्षणहीन सतह, तो इससे कोई मतलब नहीं है। घर्षणहीन सतह जो है कहीं पे भी रह सकता है, इसलिए ये आंसर इसका सही होगा। ये जो है शून्य यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। ऑप्शन है एनीमोमीटर,
दूसरा ऑप्शन है रेन गेज, तीसरा ऑप्शन है नेफोस्कोप और चौथा ऑप्शन है आपका हाइग्रोमीटर। तो चलिए आप आंसर लगा लिए होंगे। तो चलिए इसका आंसर जो है सी सही है, यानी बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है तो नेफोस्कोप। कहीं कहीं नेफोमीटर भी रह सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नेफोमीटर या नेफोस्कोप भी रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। वास्तविक भार से कम भार होता है कब? जब लिफ्ट किधर से किधर जा रही हो। चलिए इसका आंसर आप लगाइए। तो चलिए इसका आंसर जो है, अगर आप बिहार लगाए हैं तो बिल्कुल सही है, यानी त्वरण के साथ नीचे जाता है तो आपका जो है प्रत्यक्ष जो भार होता है वो वास्तविक भार से कम होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है और अधिक होगा कब? जब त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर का वजन, अब ऑप्शन दिया हुआ है, पृथ्वी के सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है कि मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो देखिए वजन, इसका आंसर आप लगाइए, हम बताते हैं फिर। चलिए ठीक है, आप लगा लिए हैं। तो ऑप्शन बिहार जो है इसका सही आंसर है, ध्रुवों पर अधिकतम। देखिए वजन जो भी है वो निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण पे। अभी हम बताएं कि भार या वजन जो है वो निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण पे, जहाँ अधिक होगा वहाँ अधिक होगा, जहाँ गुरुत्वीय त्वरण कम होगा वहाँ जो है भार या वजन जो है कम होगा, ठीक है। अधिक तो अधिक और कम तो कम, इस तरह से होगा। तो यहाँ जो है ध्रुव पर जो है जी का मान जो है अधिकतम होता है, इसीलिए जो है यहाँ जो है भार होगा क्या? अधिकतम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का क्या कारण है? मतलब कारण क्या है जो वहाँ पे वायुमंडल नहीं है? गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण, कि अंतरिक्ष में अवस्थित होने के कारण, कि पृथ्वी की अपेक्षा उसके भार में कमी होने के कारण, कि हवा की गतिशीलता अधिक होने के कारण। चलिए दोस्तों ये बताइए आप क्या आंसर होगा इसका। चलिए इसका आंसर जो है आपका ए होगा। गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता, कहने का मतलब ये कि अधिकतम क्षीणता, यानी कि अधिक से अधिक छिन्न हो जाना, यानी कि नहीं के बराबर। गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना के बराबर वहाँ होता है, इसी कारण जो है वहाँ पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो यही कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है एकदम ना के बराबर है, तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, इसीलिए जो है वायुमंडल वहाँ पे नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, चलिए आगे हैं आखिरी पड़ाव पे। अगला लास्ट क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने की समय अवधि क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यदि लोलक की लंबाई जो है 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय अवधि क्या होगा? घटती है, दुगना होती है, 1/4 हो जाती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है हो गया है, हो जाती है, या फिर 4 गुना हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो उसका अगर फॉर्मूला आपको याद रहता है तो बिल्कुल जो है आपको क्वेश्चन बनाने में परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं, आप आंसर इसका लगा चुके होंगे, तो चलिए हम बताते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो देखिएगा इसका आंसर जो है आपका बिहार होगा, दोगुना। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, यानी कि झूलने का समय, यानी कि झूलने का समय बराबर जो है 2π√L/G, ठीक है। तो ये लोलक जो है ये निर्भर करता है लंबाई पर, ठीक है, लंबाई पर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए, तो एल जो है अगर हम 4 गुना कर देते हैं तो उसका वर्गमूल निकलेगा, तो वो 2 गुने के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
तो वही जो है यहाँ पे आंसर दे रहा है बिहार कि वह दोगुना हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए, ये अब लगातार रहेगा, कुछ कारण परेशानी रहने के कारण जो है ये रेगुलर नहीं रह पाया था। तो चलिए, कोशिश हमारा रहेगा कि अब जो है आगे रेगुलर रहे। तो चलिए, इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक, कमेंट में अपना आंसर कितना सही हुआ वो ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।